हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैच नंबर 65 प्रीव्यू आरसीबी वर्सेस एसआरएच। ये चिन्नास्वामी में एक्सपेक्टेड था। उम्मीद थी कि यहाँ पे 18 की सफ़ेद जर्सी पहन के फैंस आएंगे, पर बारिश के चलते आप सबको पता है कि बेंगलुरु का क्या हाल हो रखा है, इसलिए मैच को अब शिफ्ट कर दिया इकाना में। इकाना में अभी अभी एसआरएच ने एक मैच खेला है, तो उन्हें थोड़ा सा एडवांटेज है। पिच समझ आ गई होगी, कंडीशन समझ आ गई होंगी। स्टार्ट ऑफ द सीजन में देखा था कि पिचेस थोड़ी स्लगिश थी, उतनी इजीली स्कोर करना पॉसिबल नहीं था। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ड्यू फैक्टर आने लग गया है, बहुत ज़्यादा मैसिव ड्यू तो नहीं आती है, पर उससे सेकेंड इनिंग्स में ब्लैक सॉइल विकेट थोड़ी बाइंड हो जाती है और थोड़ी बेटर बन जाती है बैटिंग के लिए। पर हमें पता है कि चिन्नास्वामी में मिलती है रेड सॉइल विकेट, और इकाना में भी रेड सॉइल विकेट की ऑप्शन है, क्योंकि जब पंजाब खेलने आई थी एलएसजी के साथ तो रेड सॉइल विकेट दी गई थी, जिससे एलएसजी का काफ़ी नुकसान भी हुआ था। और फिर ज़हीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मतलब बुरा भला भी सुनाया था, जो पिच कुरेटर हैं। तो अब कंसिडरिंग कि ये आरसीबी के लिए एक होम ग्राउंड हो जाएगा, तो क्या वो अपने लिए एक रेड सॉइल पिच मांग सकते हैं, क्योंकि ताकि उन्हें थोड़ा सा जो चिन्नास्वामी के हिसाब से उनका अटैक है, सब कुछ है, उसका एडवांटेज मिले, या फिर वो भी ब्लैक सॉइल विकेट के ऊपर ही खेलना पसंद करें, क्योंकि ब्लैक सॉइल पे उन्होंने अच्छा किया है। दिल्ली में बढ़िया किया था उन्होंने, जयपुर में बढ़िया किया था, तो ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है कि एक ब्लैक सॉइल विकेट पे किस तरह से गेम को आगे चलाना है। ऐसे में एसआरएच को एक एडवांटेज अगर ब्लैक सॉइल विकेट मिलती है कि अभी रीसेंट उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है क्या होता है। हमने देखा है चेस करना वहाँ पे सही रहता है, सेकेंड इनिंग में बैटिंग बहुत इजी हो जाती है, और इवन फर्स्ट इनिंग्स में पावर प्ले का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 11वें ओवर के आसपास पिच फंसनी शुरू होती है, वहाँ पे इनटू द विकेट, कटर्स, ये सब चीज़ें करने वाले बॉलर्स काफ़ी कामयाब होते हैं। ईशान मलिंगा ने एक बेहतरीन स्पेल किया था, हर्षद पटेल का मिक्स बैग ऑफ थिंग्स रहा था, कमिंस ने बढ़िया किया था, और स्पिनर्स ने भी डिसेंटली वहाँ पे इम्प्रेस किया था। अगर हम एसआरएच की बात करें तो क्या क्या की मैचअप्स हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा, अगर आपने पिछले आईपीएल से देखा हो तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पेसर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसते हैं। ऐसे में उनका मैचअप अगेंस्ट यश दयाल कैसा रहेगा, वो देखने लायक रहेगा। भुवनेश्वर कुमार के पास भी एबिलिटी है बॉल को स्टार्टिंग में थोड़ा सा निबल करवाने की, तो वो भी अभिषेक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हेड कोविड के चलते अभी अवेलेबल नहीं होंगे, तो मुझे लगता है फिर से अथर टाइडे को एक और मौका मिलेगा, वही ओपन करेंगे। तो लेफ्टी हैं, उनके अगेंस्ट क्या प्लान कर पाते हैं, किस तरह चलते हैं, वो भी देखने लायक होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ साथ क्लासन बनाम जो आरसीबी के स्पिनर्स हैं, वो इंटरेस्टिंग होगी। अवे मैचेस में उन्होंने अच्छा किया है, और ये अब थोड़ा डायलेमा है कि इसे आप होम मैच गिनोगे, अवे मैच गिनोगे, पर इस तरह के कंडीशंस में जनरली हमने देखा है कृणाल पांड्या और सुवेश बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, और इस साल क्लासन के बल्ले ने उस तरह से धमाल नहीं मचाया, तो ये एक अगेन इंटरेस्टिंग अमेजिंग मैचअप आने वाला है उनके अगेंस्ट, जिसका थोड़ा ध्यान रखना चाहेंगे। एसआरएच के लिए बॉलिंग वाइज चीज़ें थोड़ी थोड़ी अब जुड़नी शुरू हुई हैं। दिल्ली को उन्होंने ऑलमोस्ट बुरी तरह हरा दिया था अगर बारिश ना आती तो, और पिछले मैच में भी एक अच्छी ओपनिंग स्टार्ट के बाद भी मैच को बहुत अच्छे से वापस खींचा। हर्ष दुबे इंप्रेसिव लगे, ईशन अंसारी काफ़ी नपे तुले लगे हैं, उतना लक साथ नहीं रहा, तो विकेट कॉलम में उतना कुछ दिखाने के लिए नहीं, पर ओवरऑल उनकी बॉलिंग में वो पैनापन दिखा है। आरसीबी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो उनकी बैटिंग में उनके लिए काम कर सकती है। फिल सॉल्ट वापस आ चुके हैं, उनके साथ अब ऑब्वियसली हमें विराट कोहली ओपन करते देखेंगे। 500 से ऊपर का उनका सीज़न जा चुका है, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर चेस करने का मौका मिलता है तो हमें पता है कि हमारे चेस मास्टर की क्या कैपेबिलिटी है, क्या उनका अंदाज़ रहता है, किस तरह से वो मैच को आगे चला सकते हैं। वन डाउन एक नया चेंज होगा, मयंक अग्रवाल हैं, वही पटिकल जा चुके हैं, पटीदार भी जो रिलेटिवली थोड़ा इनएक्सपीरियंस स्पिन अटैक है एसआरएच का, उसे कैसे खेलते हैं वो देखने लायक होगा। बिकॉज पहले 5 मैचेस में जहाँ पे वो एक धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद अगले 5 मैचेस में सिर्फ 10 की एवरेज से स्कोर किया है, तो वो थोड़ा सा देखने लायक होगा कि उस चीज़ को किस तरह से आगे चलाते हैं। जितेश हैं, टिम डेविड हैं, शेफर्ड हैं, बैटिंग में अच्छा खासा डेप्थ है, और कृणाल पांड्या का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्हें अब कंसिडरिंग आपका बहुत ज़्यादा राइटी हैवी टॉप है, साथ के साथ बैटर्स राइटी हैं, तो वहाँ पे कृणाल पांड्या को कहाँ पे यूज़ करते हैं। दिल्ली में एक स्लगिश विकेट पे उन्हें प्रमोशन दिया था और उन्हें बहुत प्यारा इनिंग्स खेला था, वैसा सा कुछ देखने को मिलता है, या उन्हें फिर से नंबर 8 पे ही धकेला जाता है।
ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ किस तरह से हैंडल करते हैं। बॉलिंग में आरसीबी के लिए अभी हेजलवुड की कंफर्मेशन कुछ आई नहीं है कि वो कल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। कई लोग कह रहे हैं शायद संडे के बाद अवेलेबल होंगे। अभी उनकी अवेलेबिलिटी को लेके कंसर्न्स हैं। एक चीज़ अच्छी है क्योंकि आखिरी मैच एलएसजी के साथ इसी ग्राउंड पे होने वाला है, तो आरसीबी को भी एक अच्छा मौका मिल जाएगा अपने आप को इन कंडीशंस में ढालने का, और जिससे उनको आखिरी मैच में एडवांटेज होगा। आरसीबी अभी भी नंबर 2 की रेस में बनी हुई है, टॉप 2 में आने की। जीटी और पंजाब के साथ लड़ रही है बढ़िया से, वहाँ पे 17 पॉइंट्स पे है। अभी भी उनके पास 21 पॉइंट्स तक जाने की पूरे चांसेस हैं, और दोनों मैचेस इसी ग्राउंड पे खेले जाने वाले हैं, और ऐसी टीम्स के आगे जिनका ऑलरेडी टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। एसआरएच ने कुछ साइंस दिए हैं कमबैक के। हर मैच में लगा है कि जब से वो मालदीव से घूम के आए हैं उनकी वो कहानी थोड़ी सी बेटर की तरफ चली है। बट हाँ, उस मैच में आप ये नहीं कह सकते कि आप आरसीबी की माइट को इस टाइप पे चैलेंज कर पाएंगे, क्योंकि उस तरह से आरसीबी का ये सीज़न रहा है। बहुत बढ़िया नपी तुली बैलेंस क्रिकेट उन्होंने खेल के दिखाई है। टीम 11 क्या हो सकते हैं, एक बार क्विकली उन पर नज़र मार लेते हैं। एसआरएच के लिए मुझे लग रहा है कि ओपन करने अभिषेक के साथ टाइडे आएंगे। 1 डाउन ईशान किशन। पिछले मैच में थोड़ी सी कहानी चलनी शुरू हुई थी ईशान किशन की, पर वैसी सी बात नहीं बन पाई। नंबर 4 पे मेरे हिसाब से क्लासन को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो आएँ और स्पिनर्स को थोड़ा सा नलीफाई करें। नंबर 5 पे आपके पास कमेंडू मेंडिस का ऑप्शन है। नंबर 6 पे आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं। पिछले मैच में हमने उन्हें बॉल करते भी देखा, जो कि अच्छे साइंस है। नंबर 7 पे आपके पास अनिकेत हैं। नंबर 8 पे आपके पास कमिंस हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़िया ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। 5 पे हमने नीतीश कुमार रेड्डी रखे हैं, 7 पे अनिकेत वर्मा हो गए। बीच में भी आपके पास और प्लेयर्स इन सबके ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। आप कमेंडू को कहाँ खिलाना चाहेंगे। 9 पे हर्षल पटेल। 10 पे आपके पास मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी हद तक ईसन अंसारी होंगे। नंबर 11 पे हर्ष दुबे को ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 10 पे बिकॉज डोमेस्टिक में भी देखा है कि उनको बल्लेबाजी करनी आती है, वो अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। और फिर आपके पास एक ईसन अंसारी की ऑप्शन भी एग्जिस्ट करती है। वहीं पे अगर हम आरसीबी के लिए देखें तो ओपन तो विराट कोहली करेंगे। शानदार सीज़न गया है, कोशिश करेंगे कि अच्छे हाई पे ख़त्म करें और फाइनली ट्रॉफ़ी जीतें। लास्ट टाइम आरसीबी टॉप 2 में आई थी 2016 में, जब वो रनर्स अप थे। वो एक ऐसा सीज़न था जहां पे एसआरएच टॉप 2 में ना आने के बावजूद भी ट्रॉफ़ी जीती थी। इस बार भी आरसीबी की पूरी कोशिश रहेगी कि टॉप 2 में पहुँचे। अभी तक तो प्रबल दावेदार वो बने ही हुए हैं अलॉन्ग विद जीटी एंड पंजाब। उसके बाद सॉल्ट होंगे उनके साथ ओपन करते हुए। 1 डाउन आपको मयंक दिखेंगे, 2 डाउन आपको पटीदार दिखेंगे, 5 पे जितेश, 6 पे आपको शेफर्ड, 7 पे टिम डेविड, 8 पे कृणाल जैसे मैंने कहा कि एज अ फ्लोटर भी यूज़ हो सकते हैं, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी में उनके पास एग्जिस्ट करती है। 9 पे आपके पास भुवी हो गए हैं। 10 पे आपके पास यश दयाल, 11 पे आपके पास लुंगी निगीडी होंगे, और 12वें सुवेश आपके इसमें इम्पैक्ट प्लेयर का काम करेंगे। ऑल इन ऑल टीम काफ़ी अच्छी है, सही करते आए हैं। देखते हैं कि हमारे लिए इस मैच में क्या नए सरप्राइजेस अब छुपे हुए हैं। बने रहे हमारे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।